जो है ये जो अभी चल रहा है बैठक, ये किस विषय में बताइए। आज जो हम लोग को बैठक है ये ब्लॉक सह अंचल कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक है और इसके मुख्य अतिथि माननीय हम लोग के विधायक, बड़ी विधानसभा के विधायक मनोज कुमार यादव जी के द्वारा समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। उसमें सभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे पदमा प्रखंड से सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग यह चेताना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से हम लोग सभी पदाधिकारी कर्मचारियों को यह चेताना चाह रहे हैं कि आप लोग सुधर जाएं। विगत 5 वर्षों में बहुत सारी बातें यहाँ हुई है, बहुत सारी अवैध बातें हुई हैं, बहुत अवैध काम हुआ है और पब्लिक का दोहन शोषण का काम किया गया है। इससे हम लोग कहेंगे कि आप दलालों से सावधान रहें, चाहे अंचल अधिकारी हों, बीडीओ मैडम हैं या उनके सभी कर्मचारी लोग हैं। हम लोग यही इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि आप लोग जो वो दलाली करने वाले लोग हैं उसको दूर रखें और नियम संगत जो काम है, नियम संगत जो काम है उसको इजी प्रोसेस में आप पब्लिक आम जनता को काम करने का काम करें। इसमें हम लोग को कोई ये नहीं है और जो भी हो पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी योजना है, जो भी ये चल रही है, सरकार लाभ कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसे पूरी तरह से पारदर्शिता हो, ना कि किसी सीमित व्यक्ति के साथ, किसी दलालों के बीच में पहले विगत 5 वर्षों में वह सीमित रह जाता था, आम लोग को जानकारी नहीं होती थी। तो माननीय विधायक मनोज कुमार यादव जी को यह कहना है कि हमारे राज्य में, हमारे विधायक काल में जो भी काम हो, पूर्वतः जैसे पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके हैं, आज भी विधायक फिर हुए हैं, पूर्व में जैसे 4 साल हम लोगों को क्रियाकलाप रहा, सभी चीज़ पारदर्शिता से होती थी, उसी तरह से होता रहे। बस इसी कार्य के लिए हम लोग आज ये समीक्षात्मक बैठक माननीय मनोज कुमार यादव जी के नेतृत्व में हम लोग रखें। तो यहाँ पे कौन कौन अभी आ रहे हैं? अभी तो माननीय विधायक जी हैं, मनोज कुमार यादव जी का आगमन है, संभवतः माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी को भी आना है, लेकिन उनका प्रोग्राम अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी उनका थोड़ा हुआ में है, उनको भी आना है, वो संभवतः वो भी आएंगे। तो सिर्फ ब्लॉक में ही है या थाना और हॉस्पिटल का? सब जगह जो भी सरकारी कार्य है, जो भी सरकारी ऑफिस कार्यालय जितने भी हैं, चाहे ब्लॉक हो, आपका अंचल हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो या जिस तरह का CDPO हो या और तरह का स्कूल हो, जिस तरह का सरकारी संस्थान है, सरकारी जो कार्यालय हैं, सभी को हम लोग कहना चाहेंगे कि नियम संगत काम और पब्लिक को बिल्कुल आसानी तरीके से कार्य को सुलभ कराने में आप लोग मदद करें। धन्यवाद सर। सिर्फ यहाँ जो बात आ रही है प्रखंड का कर्मीगण हो या प्रखंड का पदाधिकारीगण हो, अंचल का कर्मीगण हो या पंचायत सचिव का, लेन देन संबंधी जो शिकायत आ रही है उस शिकायत को वो अपने आप में सामंजस्य बरते, नहीं तो शायद क्या होगा नहीं होगा तो जान नहीं है या जान रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, जो 5 वर्ष जो भी रिलेशन आप लोग जनता के साथ, माता बहन के साथ लेन देन वगैरह जो भी किए, उसको आज के दिन में आप लोगों को माफ कर दिया जाता है। आज के दिन से आप लोगों से मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचारी से लिप्त अगर कोई भी लेन देन या कोई भी तरह का बकाओ में, पंचायत सचिव की जहाँ तक बात है, पंचायत सचिव अगर यहाँ नहीं है तो उनके स्थानों तक आवाज जानी चाहिए कि मान लीजिए बंदरबेला पंचायत सचिव, सबका राज की बात आ रही है, होमी पंचायत को कृति कुमारी या देवी जो भी होगी उनकी बात आ रही है, और मीरापुर पंचायत संतोष जी की बात आ रही है, सबका बात आ रहा है। लेकिन सर ये पंचायत से मैं पंचायत सेवक को संत किशोर जी को मंच के माध्यम से जरूर तारीफ करूंगा, उनके साथ कोई तरह का भ्रष्टाचारी नहीं है, वो एकदम पास साफ करते हैं और करवाते हैं। मैं इतना ही कहकर अपने बनी हमने बात आप बोलिए। और सीओ मैडम और वीडियो मैडम और सीओ सर से यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने कर्मचारी को टाइट कीजिए, बिल्कुल ब्लॉक सही हो जाएगा। आज मान के चलिए गार्जियन टाइट रहेगा
तो सब कुछ ठीक रहेगा। हम तो यही चाहते हैं कि सीओ साहब और वीडियो मैडम आप लोग दोनों अपने कर्मचारी को गाइड कीजिए, और जो परेशानी आता है ब्लॉक में, ये परेशानी नहीं आना चाहिए। अभी बहुत कोई बोले कि मुखिया के बैठने के लिए नहीं मिलता है, पंचायत समिति को बैठने के लिए नहीं मिलता है। ये सब आप लोग देखिए कि कौन है प्रतिनिधि, कौन क्या है, इस सब पर देखिए। इसलिए वीडियो मैडम ठीक रहेंगे, सीओ साहब ठीक रहेंगे, कर्मचारी क्या करेंगे। सिर्फ इसको समझने की जरूरत है, इसको मनन करने की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय वीडियो साहिबा से कि जितने तरह की जो बात आ रही तो जहाँ सबसे पहले जो दिखने आ रहा है हम लोग का कि जितने भी पंचायत लेवल है, एक दो व्यक्ति छोड़कर सारे भ्रष्ट नहीं, उनको तो सुधारना पड़ेगा किसी भी किंतु परंतु कुछ हम कुछ भी नहीं, या तो सुधरे या तो फिर जाने दो। एक है। दूसरी बात और भी बहुत तरह की यहाँ बातें हैं, हम समझते हैं कि वीडियो साहिबा के ये संज्ञान में चला गया, और हम लोग इनसे आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पिछले सालों से जो चल रहा था वो खत्म हो, और एक नया क्या बोलते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आदमी, हम लोग शांति चाहते हैं, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग कुछ गलत करें, ना हम लोग से कुछ गलत हो। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का कार्यक्रम में सम्मानित मंच और उपस्थितिगण को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करती हूँ। जो तमाम लोगों से बातें आ रही भ्रष्टाचारी की, वो झूठ नहीं है। मैं भी बड़ा प्रयास करते आ रही हूँ कि सुधार हो, और सुधार बहुत हद तक मैं कर पाई हूँ, लेकिन उतना सुधार नहीं हो पाया। आज की रात उसमें पूर्व विधायक का था तो उनका अपना जो था दलाल से चल रहा था। अभी देखिए वीडियो मैडम वीडियो साहब उनका रुपये ऐसी लगा मिलेगा, कूलर लगा मिलेगा, लेकिन एक हमारा प्रखंड के जनता के लिए सही शौचालय नहीं मिलेगा। चाहे संतर का शौचालय हो, प्रखंड का हो, चाहे हमारा महिला वीडियो का। 1 वर्ष हो गया मैंने अपने मत से शौचालय दिया हूँ, लेकिन आज तक उसका गति बहुत धीमी गति चल रहा है। वहां से भी मैंने दी हूँ, उसका भी गति जो है कार्य का गति है वो इतना धीमी है, इतना है भ्रष्टाचारी है। और यहाँ का जो ये है वो इनमें से बदलाव लाए और मैं भ्रष्टाचार के मुक्त कराए। मैंने माननीय विधायक साहब से भी मैंने यही आग्रह करूंगी और उम्मीद रखती हूँ कि भ्रष्टाचार को मुक्त हो और अपने क्षेत्र का विकास के लिए मैंने उम्मीद रखी हूँ। और यही आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात, और मैं जिस वीडियो मैडम से भी मैंने ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ की वीडियो मलय कुमार थे, हमारे प्रखंड का जनता का मन हरा भरा करके रखे थे, और आज हमारे प्रखंड वासियों के मुंह से निकलता है मलय कुमार। इस तरह से मैं निधि रजवाड़ में मैं कहना चाहूंगी इनका विकास का महेश कुमार के साथ रहे, ताकि हमारे जनता हमारे प्रखंड का मन हरा भरा रहे। और यही उम्मीद और विकास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। जो अलग अलग विभाग की जो समस्या है, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल चीजें अदर साइड को नहीं पता होती। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँगी कि ये जो पेंशन ये जो भी चल रहा था, तो उसमें कि ये हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है या फिर इतने दिन से रुका हुआ है, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप उस संबंधित जो डीए है या ऑपरेटर, उससे अगर आप पूछने के लिए आते हैं, तो अगर कुछ बता रहे तो उसको भी एक बार मतलब उस वे में जाकर के फॉलो करना चाहिए। जैसे किसी का है कि KYC का प्रॉब्लम है या फिर अन्य किसी कारण से नहीं आ पा रहा है, तो सिर्फ ये चीज़ आप वन साइडेड देखिए कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो कारण आप जानने की कोशिश करें। या फिर आवास में भी है कुछ इस तरीके का समस्या है, लोगों का प्रधानमंत्री आवास का भी है, जो कुछ लाभों का सूची में नाम होते हुए भी वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ पा रहा है। तो अभी 1 घंटे पहले एक पत्रकार महोदय आए हुए थे, उन्होंने जानकारी मांगी कि क्यों नहीं आ रहा है। जब मैंने उन्हें बताया तो वो सेटिस्फाइड हुए कि अच्छा ये कारण था, ये सब मुझे नहीं पता। तो मतलब मेरा आग्रह है कि क्या आप लोगों का जो भी शिकायत था वो मैंने सुना है, और उस पर मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग जो इस तरीके का शिकायत जो नहीं है वो ना मिले। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल है तो आप लोगों का भी, आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है। और जैसे अभी लास्ट वीक मैं गई थी एक पंचायत में, तो वहाँ पे किसी का था कि 6 महीने से पैसे आया हुआ है, 6 महीने से घर नहीं बना है। तो ये हम लोगों को भी काम करने में प्रॉब्लम होता है कि अगर हम लोग किसी तरह का स्कीम लॉन्च हो रहा है और उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो जो लाभुक है वो और वहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वो भी सहयोग करें, क्योंकि ये जो पूरा ब्लॉक है, जो पूरा सिस्टम है, सबके सहयोग से चल रहा है। ना तो आप अकेले कुछ कर सकते हैं, ना प्रशासन अकेले कुछ कर सकते हैं। तो और मैंने उनको बोला भी था कि अगर वो प्रेजेंट नहीं है, उनके घर में वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप आवाज़ क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने बोला वार्ड मेंबर को कि आप नेक्स्ट उनको बोलिए कि वो प्रेजेंट रहे, हम आएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है कि 6 महीने से पैसा आ गया, आपने पुलिस लेवल में नहीं किया है। तो वो नेक्स्ट डे बोले कि आप भेजिए, उन्होंने नहीं भेजा था। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग पंचायत स्तर पे एक कैंपेन करके, कैंपेन मोड में हम लोग
उसको सारा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का एक हम लोग का रोड मैप बनाया गया है। तो उस तरीके से और जो भी आपके और भी अन्य किसी भी तरह की समस्या है तो उसका सॉल्यूशन जल्दी किया जाएगा। और ये शौचालय की बात मैडम कह रही थी, तो लास्ट मीटिंग में भी मैंने संबंधित विभाग को बोला है कि वो जहाँ से भी जो भी कमियाँ हैं उनको निर्देश दिया गया है। आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, हर चीज़ में सुधार किया जा रहा है और मेरे स्तर पर जो कुछ भी होगा वो बेहतरीन तरीके से होगा। उपस्थित मुखिया जनप्रतिनिधि उपस्थित ग्रामीण सबसे पहले तो आज जो समीक्षा बैठक हो रही है, हम लोग लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में आप सब के यहाँ की जनता के आशीर्वाद से हम लोग आज 21वीं बरस में 30 बरस पहले आ चुका है, 21वीं बरस पहले आज है। तो वीडियो मैडम हम तो पहले भी कहा कि वीडियो मैडम से प्रथम मुलाकात है, प्रथम आज परमा प्रखंड आया है। हमारा अवसर कोई बात नहीं करना चाहते हैं, आज तक टकराहट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कम शब्दों में यह समीक्षा बैठक अधूरा नहीं, अपूर्ण है, अधूरा भी अपूर्ण है। हम नहीं जानते किस परिस्थिति में, किस कम्युनिकेशन गैप में हम आप वीडियो मैडम इस बैठक को सही ढंग से बुला नहीं सकी। यहाँ कोई पंचायत सचिव उपस्थित नहीं है, सीओ उपस्थित नहीं है, फॉरेस्ट के लोग उपस्थित नहीं है। परिस्थिति जो भी रही हो, इस पर हम बहुत जान नहीं चाहेंगे। हम लोग भविष्य में फिर बैठेंगे, लेकिन जिस तरह से मैडम जिस तरह से मैडम को सुझाव देंगे, जिस तरह से हमको लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं है, कर्मचारी है, कोई सुबोध साहब है, कोई दिलू क्या है, सुबोध साहब है, कोई सुबोध साहब, संतोष साहब, सपना राज है और जो भी है मंच के माध्यम से शुरू कर्मचारी का ही बहुत शिकायत है। शिकायत किसका नहीं है, समझ में जाता है तो अभी ऊपर मुसाफ किसी के बारे में बोले शिकायत नहीं। हम यही कहना चाहेंगे मैडम की थोड़ा कंट्रोल रखिए लोग पर। सरकार नियम बना दिया है, नियम कायदे कानून के अंतर्गत सब है, हम भी इसी नियम के अंतर्गत आप इसी नियम के अंतर्गत। और प्रखंड का जो कार्यालय है, जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम को धरातल पर लाने के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के लिए के लिए, लेकिन हमको लगता है प्रखंड कार्यालय जो है, आपके जो कर्मचारी हैं, इसे भूख चूसने का मशीन है, इसलिए इस पर नियंत्रण रखा जाए। आज कहेंगे प्रथम मीटिंग है, हम नहीं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। और हम जो कर्मचारी जिन लोगों का नाम आया, जो वीडियो है, वो रेणु कुमार रेणु वाला, सुबोध साहब जैसे जितने लोग हैं, और सपना राज, हम आपको मंच के माध्यम से हम सरकारी नियम कायदे कानून से अगर कार्रवाई करवाने में बहुत सक्षम है। हमको एक भी नहीं लगेगा सरकारी नियम कायदे कानून से आपके विरुद्ध कार्रवाई करने में, आपके विरुद्ध अगर शिकायत मिलती है तो हमको एक भी नहीं लगेगा। और हम इससे ज़्यादा फिर बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा वैसा की छोटी के चक्कर में है, हम तमाम यहाँ के ग्रामवासी संगठनों का हमको शिकायत करें, हमको सूचना दें, हम विजिलेंस अफसर से ला के उसके पॉकेट में जबरदस्ती पैसा लगवा के उसको जेल भरवाने में सक्षम है आपके। और इस बैठक पर सही कहते हैं मैडम को सुझाव देंगे कि आप अपने सुविधानुसार जब आपके सब अधिकारी रहे, पंचायत सचिव कोई सरकारी मीटिंग नहीं जाए, सीओ साहब बीमार नहीं रहे, और हम लोग सक्षम हैं, हम लोग इस बात के छोटे कर्मचारी के सब कुछ हम लोग सक्षम हैं। आप लोग जब से नौकरी जनता आप लोग का होगा और विधायक बने हो दिन से, और हम सरकारी नियम कायदे कानून को जानते हैं, उसका सरकारी नियम कायदे कानून का सम्मान करते हुए हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए आज अपना और जो भी यहाँ शिकायत है, शिकायत वीडियो मैडम को ले, शिकायत हमको नहीं कर दीजिए, मौखिक कोई बात नहीं है। पीड़ापुर का रोजगार सेवक कौन है? पीड़ापुर पंचायत का सचिव, जो भी अपने में सुधार है। आज प्रथम बैठक है हमारा, उसमें सबको और संसदीय भाषा भी प्रयोग करना आता है, उसके लिए पढ़ाई करने के लिए जाना नहीं पड़ता, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। हम संसदीय भाषा में आपको आपकी शिकायत को सुन रहे हैं, संसदीय भाषा में आपको बता भी हैं कि यहाँ जनता को परेशान नहीं किया जाए। मृत्यु प्रमाण पत्र में कोई पैसा मांगता है, कोई जन्म प्रमाण पत्र में पैसा मांगता है, कोई भूमि प्रमाण में पैसा मांगता है, तो इसके लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करने के बैठे। ऐसा नहीं कि ब्लॉक में घुसखोरी भ्रष्टाचार चलते रहे,
और हम लोग बोल के कह रहे होता है कहने से लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग राजनीति में जब जनता हमें चुन के भेजी है और आप अधिकारी हैं, आप कर्मचारी हैं, आपको सरकार भेजी है यहाँ से भ्रष्टाचार रिश्वत लेकर पैसा लेकर करने के लिए नहीं, जनता का काम करने के लिए। और हम लोग फिलहाल कहना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में समीक्षा बैठक सही ढंग से बैठक होने का अपूर्ण रहा, कम्युनिकेशन गैप रहा, सूचना का आदान प्रदान कभी नहीं, जो कारण रहा हो उस पर हम कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। हम वीडियो में सुझाव देंगे कि अपने सुविधा का पहले अधिकार जान लीजिए और अगले बार महीना 10 दिन 15 दिन के अंदर फिर से हम लोग बैठक करेंगे। और अगर कर्मचारी कर्मचारियों को सुधार आए अपने काम में सुधार आए, अन्यथा आपको कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कानूनी रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ